बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आज मेरे साथ मौजूद होंगे रोज़नामा पाकिस्तान के सीनियर तरीन शोबिज़ रिपोर्टर जनाब हसन अब्बास ज़ैदी। हसन अब्बास ज़ैदी से एक ही बात पूछनी है कि पहलगाम वाक़या के बाद इंडियन की जारियत है कि थमने का नाम नहीं लेती। पाकिस्तान के दरियाओं का पानी बंद किया, ये दावा किया, लेकिन उस पर वो कायम ना रह सके और आखिरकार दरिया झेलम में उन्होंने सैलाब ले आए। इसके बाद सतलुज में सैलाब लाए। लेकिन इस वक्त जो ख़तरनाक तरीन बात है कि भारतीय जो है इंतहाई बुज़दिल कौम है, बुज़दिल हुकूमत है और लोगों के मुआशी कत्ल पे उतरी हुई है। यहाँ तक कि पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले जो फ़नकार इंडिया की फ़िल्मों में काम कर रहे थे उनको भी कहा जा रहा है कि निकाल दिया। कितने लोग हैं जिन्हें निकाला गया, भारत की तरफ से फ़िल्मों से आउट किया गया। तो ये सब कुछ जानेंगे हम हसन अब्बास ज़ैदी से। हसन अब्बास ज़ैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब, ये भारत क्या कर रहा है? ये इस वक्त तलात आ रही हैं कि पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले जो शोबिस की दुनिया से वाबस्ता लोग थे उन्हें भी फिल्मों से निकाल दिया और मुल्क बदर कर दिया। ये भारत को क्या हो गया है? जनाब, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। गुज़श्ता 6 दहाइयों के दौरान पाकिस्तान के बहुत सारे फ़नकारों ने भारतीय फ़िल्मों में काम किया, जिनमें मोहम्मद अली साहब थे, ज़ेबा बेगम हैं, नदीम बेग हैं और शफ़ी मोहम्मद मरहूम हैं। उसके अलावा जो लातादाद पाकिस्तानी है ना, जो मौजूदा दौर में गुज़श्ता 10 सालों के दौरान फवाद खान है, माहिरा खान है, सबा कमर है, मावरा हुसैन है और पाकिस्तान के जो कॉमेडियंस हैं उन्होंने बहुत सारे तादाद में, जिसमें इफ्तिखार ठाकुर है, नासिर चन्योटी हैं, कैसर पिया हैं, ज़फ़री ख़ान हैं, वसीम विक्की है, सरदार कमाल हैं, रूबी अनम हैं और क्या कहते हैं हसन मुराद हैं, हनी अलबेला हैं। ये सारे लोग जो हैं ये भारतीय फिल्मों में ना सिर्फ काम कर रहे हैं और करके अपनी सलाहियतों का लोहा भी बना चुके हैं। शाहज़ेब मिर्ज़ा ने भी काम किया। ये सारे लोग जितने भी हैं, बदर ख़ान का नाम लेना मैं शायद भूल गया था, ये इंग्लैंड में ज़्यादातर इन फिल्मों की जो है अक्सबंदी होती है और कुछ फिल्मों की दुबई और कनाडा में भी अक्सबंदी हुई है। पाकिस्तानी कॉमेडियंस ने वहाँ सरमायाकारी भी की हुई है, कुछ मुश्तरका प्रोडक्शंस भी हैं जो की गई और वो फिल्में यहाँ लग भी चुकी हैं और कुछ ज़ेर तकमील थी और कुछ लगने वाली थी। अपना डेब्यू करने वाली हानिया आमिर, जिनकी पहली फिल्म सरदार जी 3 आ रही है, लेकिन अब वो नहीं आएगी। सुनने में आया है कि उस फिल्म से उनका काम कट कर दिया गया है और किसी भारतीय लड़की को लेकर वो दोबारा शूट किया जाएगा। तो बात सिर्फ इतनी है कि फवाद खान की 9 मई को फिल्म लगनी थी, अबीर गुलाल, वो भी उन्होंने कहा है कि जी अब वो नहीं लगेगी। और ना सिर्फ ये बल्कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी जो फ़नकार हैं उनके काम को उतार दिया है भारतीयों ने। गाने उतार दिए, टीज़र्स उतार दिए फिल्मों के और अब वो कह रहे हैं कि ये अब एक ख्वाब ही होगा। ये पागल हो गया भारत के फ़नकार जो होते हैं, ये किसी मुल्क का सफ़ीर होता है और जेस्चर देते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं। तो फ़नकारों से क्या दुश्मनी भारत की कि उसको भी उन्होंने निकाल दिया, उनके टीज़र निकाल दिए, उनका हर की। ये खौफज़दा है पाकिस्तानी फ़नकारों से भी भारत। वो तो खैर हमेशा से कोई ना कोई बहाना तलाश करते रहते हैं। हमारे गुलकार जो वहाँ फ़िल्मों में गा कर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं, चाहे वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान हो, चाहे राहत फ़तेह अली ख़ान हो, चाहे इस वाक़या से पहले पाकिस्तानी फ़नकार वहाँ पे मौजूद थे जिन्हें मुल्क बदर कर दिया गया है। नहीं, इस वक्त कोई फ़नकार वहाँ मौजूद नहीं था। अपने अपने काम जो इंडिया में था वो तो शायद ही कोई एक आध फ़नकार हो जो काम के लिए
इन दिनों नहीं, क्या पाकिस्तान जो क्योंकि ज़्यादातर फनकारों ने यही कहा था कि हम दुबई या इंग्लैंड में काम अपना करवाएंगे, क्योंकि भारत में हम अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। अच्छा गैर महफूज थे, लेकिन ये जो वहाँ की फिल्में जो हैं वो आखिरी मरहले में थी, पाकिस्तानी फनकार काम कर रहे थे, वो सरमायाकारी पाकिस्तानी फनकारों ने की हुई है, वो डूब जाएगी। नहीं नहीं जी, ये सरमायाकारी पहले नहीं थी, लेकिन जब क्या कहते हैं मुसलसल पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो कमज़ोर होती गई और भारतीय पंजाबी फिल्में पाकिस्तान में मुसलसल हिट होना शुरू हुई, तो हमारे कॉमेडियंस को ख्याल आया कि हम भी वहाँ जाके सरमायाकारी करें और इंग्लैंड जाके वहाँ ऑफिसेस बनाएं ताकि हमें भी एक भारी मुनाफा मिले। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जितने भी फनकारों ने पैसा लगाया उन फिल्मों में, उन्हें करोड़ों रुपया जो है वो प्रॉफिट हो चुका है। अब वो सब और अब डूबेगा कितना? एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 100 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानियों का पैसा डूबने का अंदेशा है। बड़े बड़े यहाँ पे जो पैसा लगाने वाले हैं वो कौन है पाकिस्तान के? भाई देखिए, इफ्तिखार ठाकुर साहब ने कहा जी कि मैंने एक बहुत ज़्यादा चल मेरा पुत एक फिल्म आई, उसका फिर सीक्वल बना, फिर दूसरा पार्ट बना, फिर तीसरा पार्ट बना, और उसमें अकरम उदास साहब ने भी काम किया और हमारे बहुत सारे फनकार उसमें नज़र आए। नासिर चिन्योटी साहब भी कई भारतीय पंजाबी फिल्मों में। हसन साहब, सवाल ये है कि अब साबित हो गया, पाकिस्तान ने सबूत फराहम करने का ऐलान कर दिया कि भारत ने पहलगाम वाक़या खुद किया, जिसकी वजह ये थी कि वो इसराइल का जी जुल्म और जारियत जो थी फ़लस्तीनियों की फ़लस्तीन पर, उसको दुनिया में इंतहाई पजीराई मिल रही थी। कहा जा रहा है कि उसको कम करने के लिए ये वाक़या किया गया। तो भारत को पाकिस्तान के फ़नकारों से क्या ख़तरा है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की हुई है? भाई ख़तरा तो ये है कि भारतीय अवाम जो है वो तो पाकिस्तानी फ़नकारों को देखना चाहती है, पाकिस्तानी फ़नकारों के गाने सुनना चाहती है। गुलाम अली साहब भारत जाते थे और भारत से बहुत सारे गुलकार यहाँ भी आए, आपस में कल्चरल एक्सचेंज की वजह से एक अच्छा माहौल था, जिसको ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं जो कई बार हम पे मुसल्लत हो गए, मेरा ख्याल दूसरी बार ये मोदी साहब लगातार जो है आ गए हैं, तो इनकी वजह से जो है ना माहौल बहुत कशीदा, बल्कि कशीदा तर हो गया। अब तो कोई गुलकार वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ कोई बंदा जो है इवेंट कराने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ अगर कभी अनाउंस भी होता है तो इंतहा पसंद जो हिंदू हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं और धमकी लगा देते हैं कि भाई अगर ये ऐसा हुआ तो खैर नहीं। फवाद खान की फिल्म जो 9 मई को आनी थी अब तो नहीं आएगी, खैर वो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर भारत में लगी तो हम सिनेमा घरों को आग। आपके ख्याल में कितनी फिल्में हैं जो जिसमें पाकिस्तानी फनकार काम कर रहे थे अब वो नहीं लगेंगी? देखें जी, इस वक्त 20 से ज़ायद जो फिल्में हैं मुतासर होंगी, जो पाकिस्तानी फनकार जिनमें काम कर रहे थे। और जो फवाद खान का जहाँ तक मामला है, सुनने में आया है कि पाकिस्तान के वो पहले फ़नकार बने जिन्होंने तकरीबन 10 करोड़ के करीब इस फिल्म का मुआवजा वसूल किया, अबीर गुलाल का। ठीक है जी, इससे कबल किसी फ़नकार ने इतने बड़े मुआवजे की जो है वो वसूली नहीं हुई। तो बहरहाल अब तो खैर जो भी होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये जो 20 से ज़ायद फिल्में हैं, जब ये रुक जाएंगी और इनकी रिलीज़ नहीं होगी तो कम से कम मेरा ख्याल है कि 4 से 5 अरब रुपया तो भारतीयों का भी डूब ही जाएगा। शुक्रिया जैदी साहब आपका। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि भारत किस कदर बोंडी और जो है वो बुज़दिलाना हरकतों पे उतरा है कि पाकिस्तानी फ़नकारों को उन्होंने रास्ता रोक दिया है, जो उन्हें फिल्मों में कास्ट कर रखे थे उनकी कास्ट से उन्हें निकाल दिया है। और इस वक्त पाकिस्तान जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका 100 अरब रुपया जो पाकिस्तानी फ़नकारों की तरफ से इन्वेस्टमेंट हुई है या वहाँ से हुई है, तो हसन साहब बता रहे थे कि 400 करोड़
रुपए से ज़ायद जो है ये भारत की हिटदर्मी के बायस और इस बोंडी हरकत के बायस डूब जाएगा फिल्म इंडस्ट्री का। इसके साथ ही मुझे और हसन को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।